तो आप लोग कैसे विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छी होगी। और आपको पता है कि हम आपके लिए जीकेजीएस के रूप में महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करा रहे हैं, याद रखें। और आपको पता होनी चाहिए हम आपके लिए आपका आरक्षक तैयारी करवा रहे हैं पिछले के प्रश्नों के माध्यम से, और एनटीपीसी की भी और ग्रुप डी के साथ तैयारी चल रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश एमपी आपका आरक्षक अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के लिस्ट का नाम है एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षाएं 2025-26। वहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीकेजीएस का और साइंस का वीडियो मिल जाएगा अलग अलग, ठीक है। जाके पढ़िएगा, बेहतर तैयारी चालू, याद रखें। बिल्कुल शांत तरीके से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। चलिए, तो आपको बता दें, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास के महत्वपूर्ण तिथियाँ, दिनांक व उन दिनांक तिथियों में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें, आपको 100% लिख कर बोलते हैं कि यहाँ से एग्जाम प्रश्न आएगा और मिलेगा, इससे बाहर का आपका प्रश्न नहीं आएगा। इतना हम पढ़ा रहे हैं, आपको याद रखिएगा। और आप अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि यार सर आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ से आप प्रश्न को बनना ही बनना है। तो आपको बता दें, हम आपको इतिहास की बात कर, इतिहास का शुरुआत से लगा के कालक्रम, लुक सिस्टमेटिक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमशः हम ईसा मसीह के जन्म की पूर्व घटना और उसके पूर्व जन्म के बाद घटनाओं को मिला के हम आपको बताते हैं 26 जनवरी तक की घटनाओं को लेने वाले इतिहास कहलाएंगे आप, है कि नहीं। इस प्रकार से हम आपको बताते हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप ध्यान रखिएगा, इस पार्ट में तो पूरा कवर हो नहीं सकता, तो सेकेंड पार्ट भी बनाया जाएगा, ध्यान रखें। चलिए, तो आप लोग दिखाते हैं पहला प्रश्न कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की बात करें, ठीक है। और बहुत शानदार प्रश्न है, और याद रखिए यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है। तो 2300 ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म की पूर्व घटनाओं को याद रखें, बात हो रही है। इस कालक्रम के बारे में कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कहलाता है, और अनेकों भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इस काल को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, है कि नहीं। इसको भागों में बांटा गया, दो भागों में, पहला है ऋग्वैदिक काल और नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल, समझे। अगला देख पाएंगे आप लोग, 563 ईसा पूर्व घटना की बात करें, इसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया है कि नहीं। चलिएगा, अगला देख पाएंगे आप लोग कि 540 ईसा पूर्व, याद रखेंगे ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और क्रमशः घटते हुए क्रम में आएगा, याद रखिएगा। तो 540 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ है, महावीर स्वामी का, जिन्हें जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कहा जाता है, समझे। चलिए, अगला आप देख पाएंगे 326 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। इस तिथि की बात करें तो भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। कितानों भर्ती एसएससी, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश संबंधित परीक्षाओं में रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल हो चुका है, तो एनटीपीसी ग्रुप डी में काम देने वाला है, एमपी आबकारी में काम देने वाला, और जो भी मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा सब में काम देगा, समझे। इतिहास के प्लेलिस्ट में आपको सेकेंड पार्ट मिलेगा, और ध्यान रखें जीकेजीएस और इतिहास के पार्ट में। अगला प्रश्न, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इस काल को मौर्य साम्राज्य का काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था, याद रखेंगे। और जो हो गया आपका, अगला देखिएगा आप लोग 712। अब ध्यान रखें, ईसा पूर्व खत्म हो चुका, अब ईसवी चालू होगा, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद घटनाओं को ईसवी कहते हैं, और पूर्व को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 712 याद रखें, सिंध पर पहली बार अरब आक्रमण हुआ था। भारतीय इतिहास में पहली बार जौहर का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। अगला देख पा रहे होंगे 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत में 16 बार आक्रमण किया है। तो पहली बार याद रखें 1500 से क्षमा चाहेंगे 1025 मतलब 1025 ईस्वी में आक्रमण हुआ था, तब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, याद रखिएगा, जो कहाँ पड़ता गुजरात में। कितानों बार पूछा जा चुका, याद रखिएगा। 1191 की बात करें, इस तिथि की घटना की बात करें तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तो पहली लड़ाई में याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, याद रखें। और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता था, याद रखेंगे। उसके बाद सेकेंड लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जीता था, और तराइन कहाँ पड़ता, याद रखिएगा, हरियाणा पड़ेगा, समझे। और पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जीता, अगली लड़ाई मोहम्मद गौरी ने जीता था 1191 पहली, 1192 दूसरी लड़ाई, और पूछा जा चुका है। अगला देख पा रहे हैं आप लोग
1336 की ईस्वी की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या बोलते संगम वंश की स्थापना, याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का ने किया था। याद रखेंगे दक्षिण भारत के राजा हुआ करते थे और ये दक्षिण भारत में याद रखें विजयनगर। अगर देखिएगा 1498 की बात करें तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो आपको बखूबी पता होगा कि जो प्रश्न जो दिखा रहे हैं आपको बिल्कुल 100% एग्जाम में आते हैं और आने आ चुके वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, या बोल सकते हैं भारत की खोजकर्ता वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। और कब की याद रखें तो आप बोलेंगे 1498 में, और 1502 में भी आए थे और 1524 में, याद रखेंगे। तो वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था और व्यापार को देश आया था, समुद्री मार्ग में आया था। याद रखेंगे कहाँ पर, कालीकट बंदरगाह, याद रखें कहाँ पर, बंदरगाह। और बंदरगाह मतलब होता है जहाज़ों का रुकने का स्थान, जो पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है, केरल में। और याद रखें उस समय यहाँ के राजा कौन थे, जमोरिन, ये जमीरिन भी कह देते हैं। तो जमोरिन राजा ने इनका बड़ा स्वागत सम्मान किया था। हमारे भारत की प्रथा है भाई, अतिथियों देवो भव, है कि नहीं। अगला, तो 1526 ईस्वी की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी, याद रखना। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। कौन, बहलोल लोदी। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, हमने भारत के प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी का भी प्रश्न पढ़ा चुका। सिंधु घाटी का प्रश्न लिया हमने बिल्कुल MCQ। उसके बाद हमने प्रमुख राजवंश राजधानी संस्थापक पढ़ाया है इतिहास के रूप में, जाकर देख सकते प्लेलिस्ट में आप लोग। एक GKGS फॉर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वाला प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और इतिहास में का प्रश्न तो इतिहास में मिल जाएगा, जाके देख सकते प्लेलिस्ट, ठीक है। उसी प्रकार तो पानीपत की लड़ाई हुई थी पहली वाली 1526 में, अगली 1556 में होगी, अगला होगा 1761 में, याद रखेंगे। जी 3 लड़ाई होंगी पानीपत की, याद रखिएगा, समझे। अगला देख पा रहे होंगे आप लोग, और इब्राहिम लोदी को हराया था मुगल साम्राज्य के बाबर ने और स्थापना की साम्राज्य की। 1527 की बात करें, खानवा का हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, याद रखें। बाबर ने कम से कम 3-4 युद्ध लड़ा है। पहला आपका पानीपत हो गया, फिर आपका खानवा है। 1928 की बात करता आप लोग पता होना चाहिए, बताओ। पानीपत, खानवा, फिर आपका आएगा घग्घर, क्या आता है, घग्घर, ठीक है। फिर आएगा आपको चंदेरी, सॉरी समझ आएंगे, पहले चंदेरी आएगा, ठीक है। 1928 चंदेरी हो जाएगा, 29 में घग्घर हो जाएगा। पानी पिया, खाना खाया, चल दिए घर, ठीक है, याद रखेंगे। तो पानीपत की 1526 में, 1527 में खानवा का आता है, फिर आपका आता है 28 में चंदेरी का, और 29 में आता है घग्घर का, याद रखेंगे, ठीक है। और 1540 में उनका देहांत हो जाता है, फिर किसका, बाबर का। चलिए, इस प्रकार से देख पा रहे आप लोग कितना शानदार चीज़ बताया मैंने आपको। चलिए अगला देखते हैं, आप देखिएगा, अगला देख पाएंगे आप लोग 1540 की बात करें। 1540 में उनका मृत्यु हो गया था, और कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, और हुमायूं पता है आपको बाबर का उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो 1540 में था। 1540 को कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज का पूछा जा चुका है। शेर शाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच हुआ था, और हुमायूं हारा था इसमें। हारा कौन, कौन जीता, जरूर याद रखिएगा। 1556 की बात करें, अभी हमने बताया था 1526, 1556, 1761 पानीपत की 3 लड़ाई हैं। तो 1526 की पानीपत हरियाणा पड़ता है, याद रखिएगा। तो पानीपत की बात करें, पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू विक्रमादित्य भी कहा जाता है, रखिए, ठीक है। तो अकबर ने हेमू को हराया था, रखना, समझ गए। अकबर ने हेमू को हराया। जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी पानीपत की, पूरे कौन जीतेंगे, मुगल सम्राट जीतेंगे। तो कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं हारा, लेकिन ना हारा, बताओ हार गया ना। 1571 की बात करें, अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया गया था, समझे, फतेहपुर सिकरी का रखना 1561 में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आप कवर करा रहे हैं, जो आपकी एग्जाम दृष्टि से 100% एक्यूरेट एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे और आने वाले हैं। 1576 की बात करें, कितना नंबर पूछा, याद रखें। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था स्थिति में, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अगला थोड़ा ब्लर होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिखाई देने लगेगा। और आप भी पढ़ें, आपके साथियों के पास साझा करें कि यार जे इस प्रकार के टॉपिक वहाँ पढ़ाए जा रहा, मस्त बिंदास से आओ। और अगर आप किसी टॉपिक का विशेष रूप से वीडियो चाहते हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र का, मैथ, रीजनिंग, GKGS का, कोई भी टॉपिक का, तो भी कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करें उसका अलग से जानकारी देने का, ठीक है। तो 1739 में
नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण हुआ, याद रखेंगे, ठीक है, नादिर शाह का, याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, 1746 और 48 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। 1748 की बात करें, एक्स-ला-चैंपल की संधि हुई थी, और यह संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई, याद रखना। तो 1748 में एक्स-ला-चैंपल की संधि हुई थी, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मध्य हुआ था, और 1746 और 48 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला देखिए पारा आप लोग, कर्नाटक का दूसरे युद्ध की बात करें, और इन युद्धों को ना संधि के द्वारा निपटा लिया जाता था। 1746-48 में कर्नाटक प्रथम युद्ध, 49-54 में देख पा रहे आप लोग, दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक का। 1755 में पांडुचेरी की संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। एक बात समझ में आ रही है, जो भी कर्नाटक युद्ध हो रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हो रही, ये सबके सब विदेशी हैं और खुद लड़ रहे हैं। क्यों? भारत में राज करना था भाई ने। पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, अब तीसरी लड़ाई आप देख पा रहे होंगे 1757 से 1763 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी की मध्य हुई, और इसकी सुलझ की बात करें तो जो पेरिस की संधि हो गई 1763 में। 1763 में पेरिस की संधि के मध्य समझौता हुआ और लड़ाई बंद हो गई। लड़ाई लड़ने बैठ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, थोड़ा क्रम से याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलें, और याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे ना बनेगा भाई, याद करना पड़ेगा, पेपर में पूछेगा, बिना याद तो बनेगा नहीं। चलो, 23 जून 1757, याद रखना इसका, 23 जून को पूछता है पूरा डेट। 23 जून 1757 को प्लासी का हुआ था, और जो पश्चिम बंगाल पड़ता, रखना। अंग्रेज कौन? अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, और भारत तरफ कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला, ठीक है, याद रखें। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, और अंग्रेज सेनापति या जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी के तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखेंगे। जो इस युद्ध में अंग्रेज जीते थे, और इसी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का क्या हो गया? दबदबा बढ़ गया, रखना। इसी युद्ध के बाद, ये प्रश्न पूछता है। अगर देखेंगे 1761 की बात करें, अभी हमने बताया था कि 61 में युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध। सेकेंड युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, हेमू हुआ था ना। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, याद रखना। प्रश्न बनता है 1761 में किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा। किस किस बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, समझे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1764 की बात करें, बक्सर के युद्ध, ये भी प्रश्न पूछा, याद रखें। बक्सर, याद रखें, बक्सर भी पश्चिम बंगाल पर, याद रखें। अगला, 1765 की बात करें, इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1773 में अंग्रेजों ने पहला एक्ट पारित किया था भारत में शासन करने के लिए, जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखना भाई। भारत में पहला नियम अधिनियम जिसका नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया अंग्रेज द्वारा। 1774 की बात करें तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, ठीक है। प्रथम न्यायाधीश बने थे सर एलिजा एम्पे, ठीक है, और इसके 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश भी थे, याद रखिएगा। तो 1774 में भारत में 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1784 की बात करें, सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, मतलब जे भाई विदेशी व्यक्ति था, फिर भी भारत के लिए कुछ किया है, याद रखें। हर अंग्रेज व्यक्ति यही था, अधिकारी, जो भारत के क्रूर था। क्रूर तो थे ही भी लोग, लेकिन कुछ दयालु भी थे, जो कुछ दे कर गए हैं भारत के लिए, बहुत कुछ दिए भाई अंग्रेजों ने। चलिए, तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है 1784 में, रखना, और कई बार पूछ चुका है। 1798 की बात करें, हम आपको पहले बता चुके हैं, क्रम से आपको बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, मतलब शुरुआती घटना, इतिहास चला, इतिहास का काल क्रम चल रहा है, किसके बाद किस सन में किस तिथि में कौन सी घटना घटी, आपके पास आइडिया लग जाएगा कि हम 26 जनवरी तक लेने वाले। इस पार्ट में तो पूरा होगा नहीं, नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। 1798 की बात करें तो वेलेजली की सहायक संधि हुई थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली था कि नहीं? प्रथम हैदराबाद के साथ, ठीक है, हैदराबाद के साथ हुआ था। अगला एक पर आप लोग 1700 आपका हो जाएगा 99, चतुर्थ एंग्ला मैसूर युद्ध, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था युद्ध। 1800 ईस्वी की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। अगर आप देख पा रहे हो 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, वर्ष 1921 में इस बैंक की 3 शाखाएं बनाई गई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों का विलय इंपीरियल बैंक में हुआ, तथा यही बैंक बाद में
1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। देखिएगा भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप SBI कहते हैं ना, इसका शुभारंभ की बात करें तो इसका नाम पहले बैंक ऑफ बंगाल था। तो पहली स्थापना बैंक ऑफ बंगाल था 1806 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापना हुआ। इसके 3 शाखा बने 1921 में, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मिलाकर इन्हें कहाँ विलय किया गया? इंपीरियल बैंक में। इसका नाम अब क्या हो गया? 1955 में बैंक ऑफ इंडिया। तब हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या हुआ है? फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब? 1955 में रखना, ठीक है। इस प्रकार से आप सोच पाइएगा, आपकी खाता विनिमय होगा भैया। इस प्रकार से बना है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला 1809 ईस्वी की बात करें तो अमृतसर की संधि हुई। याद रखना, किस किस के बीच में पूछेगा तो बोलिएगा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य। प्रश्न पूछता है कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, उस संधि का नाम क्या था। अगला है 1813 की बात करें तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिली। याद रखिएगा, ईसाई धर्म भारत का नहीं है, ये विदेशी, याद रखिएगा। और इनकी जो धर्म अभी आप कह सकते हो या भारत में इनकी संख्या बढ़ रही है। और रही बात, ये विदेशी व्यक्ति थे और 1813 ईस्वी में इन्हें प्रचार के लिए अनुमति मिली थी। ये फैक्ट याद रखिएगा। 1828 ईस्वी की बात करें, कलकत्ता में ब्रह्म समाज स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। और आपको पता है कि भाई राजा राम मोहन राय जी एक समाज सुधारक हैं, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। भारत की सती प्रथा अंत में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज स्थापना किया था, समझे। अगला आप देख पाएंगे 1829 की बात करें, सती प्रथा का देखिएगा, हमने बोला था लेकिन ध्यान नहीं दिया था। तो 1828 में ब्रह्म समाज स्थापना राजा राम मोहन राय जी। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय जी की योगदान से। बहुत बड़ा फैक्ट याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 1833 की बात करें, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, पूरे वो सिर्फ बंगाल का था, तो बंगाल का जो भी गवर्नर होगा पूरे भारत का बनेगा। क्योंकि पहले अंग्रेज आए थे भारत में, जो शासन कर रहे थे बंगाल से कर रहे थे। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखिएगा, तो भारत का पहला गवर्नर, बंगाल का नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। 1833 में निर्देश जारी किया गया। अगला देख पाएंगे आप लोग, चलिए 1843 की बात करें, दास प्रथा का अंत। दास में होता है गुलामी करना, है कि नहीं? बात तो आप जानते होंगे बखूबी रूप से, बाकी फिर प्रयास कीजिएगा। चलिए, दास प्रथा का अंत अगला देख पाएंगे आप लोग। इस वीडियो के माध्यम से आप इतना ही लेने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको। तो आपको दोनों पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट बने अवश्य देखना विद्यार्थियों। मैं आपको बताऊँ 100% आपके एग्जाम मिलने वाला यही प्रश्न। बहुत कुछ इतिहास का पूरा संचित रूप समाहित होने वाला इन पार्टों में। 1853 ईस्वी की बात करें तो पहली रेल, याद रखना पूछा प्रश्न में, पहली रेल लाइन चलाई गई थी या पहली रेल चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, जो महाराष्ट्र पड़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार रेल चलाया 1853 में। बहुत बार पूछा, याद रखिएगा। तो मुझे पता नहीं कि कितने पॉइंट यहाँ पर हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत शानदार टॉपिक कवर कराया है। क्या चाहते हो आप बताओ? याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पोर्शन 100% हम कह देते हैं आपके एग्जाम में आएंगे। कोई SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहाँ भी बात करें तो प्रश्न आएंगे। बाकी हम हिंदी भाषा के विद्यार्थी हमें देखते हैं, अच्छी बात है, हम आपके लिए साथ में आपके सहयोग हैं। बस मिल जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो अवश्य कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चाहेंगे सेकंड पार्ट, क्योंकि आपकी भलाई के लिए हम पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारा सहयोग करना भूलें, बड़ी मेहनत लगती है। हम आप पता विद्यार्थी हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, सोचिएगा। ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड भी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम आपकी भलाई चाहते हैं, आप तैयारी चाहते हैं, NTPC ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो, प्लेलिस्ट डाला है रेडियो भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी करके, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आप 70-80 प्रश्न बन चुके हैं मैथ्स का, जीके साइंस का। और आप कार्य की तैयारी तो अभी चालू है, अभी NTPC ग्रुप डी का वीडियो हम डाल नहीं रहे हैं आप कार्य के चक्कर में। और ऑफलाइन क्लास भी लगता है तो समय नहीं मिल पाता है। तो आप लोग बस हमें सपोर्ट करते रहो। वैसे सपोर्ट मुझे पर डे हर व्यक्ति 5-5, 10-10 विद्यार्थी में सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तभी तो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। चलिए, आप भी जुड़िएगा, अपने सहपाठी को साझा करें, वो भी पढ़ें, आप भी पढ़ें। और किस टॉपिक अगर आप वीडियो चाहते हो अलग से तो आप बोल सकते हैं। चलिए, मेरे नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।